सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6। बच्चों, पाठ 6 है रक्षा बंधन। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया था और हम कर रहे थे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में भी हमने प्रश्न उत्तर कर लिया था, रिक्तस्थान भरो भी कर लिया था और हम कर रहे थे भाषा से। तो बच्चों, जो अभ्यास हमने भाषा से कल किया था उसे एक बार दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था पढ़ो, समझो और लिखो। बच्चों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था पढ़ो, समझो और लिखो, जिसमें हमारे पास है कुछ शब्द दिए गए हैं और बच्चों उन शब्दों को दो तरह से लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं इन शब्दों को हम दो तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। दोनों ही तरीका सही है, हम इन्हें दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। तो चलिए, हमारा प्रश्न है पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे हमारे पास है पढ़ो, समझो और लिखो। तो बच्चों, हमारा पहला शब्द है सुंदर। सुंदर। तो बच्चों, हमने यह प्रश्न कल भी पढ़ा था। तो जैसा कि मैंने बताया, सुंदर के बगल में हमें लिखा है स। स पे छोटे की मात्रा, आधा न, द, र। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम सुंदर पढ़ते हैं तो हमें किसकी ध्वनि आती है? आधा न की ध्वनि आती है। और आधा न, कोई भी शब्द जब हम आधा लिखते हैं तो उसके बाद वाले अक्षर के साथ हम उसे मिला करके पढ़ते हैं। जैसे कि जब हम सुंदर पढ़ते हैं तो न और द को मिला करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस न को हम बिंदी द्वारा दिखा रहे हैं। अगर हम उसे आधा न लिखते हैं तो भी यह सही है। तो बच्चों, इस सुंदर शब्द को हम इस तरह से अंग की मात्रा लगा करके भी लिख सकते हैं और आधा न लगा करके भी लिख सकते हैं। तो दोनों लिखने का तरीका सही है, दोनों ही तरह से लिखा गया सुंदर सही है। तो बच्चों, इस तरह से आप इस अंग की मात्रा को आधा न के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे न की ध्वनि आ रही है तो हम यहाँ आधा न लगा करके भी इस शब्द को लिख सकते हैं। हमारा अगला शब्द है बंधन। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब पे बिंदी, ध, न, बंधन। अब यहाँ पे भी ठीक इसी तरह बंधन, बंधन। अब यहाँ पे ध के साथ न की ध्वनि आ रही है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ब, आधा न, ध, न, बंधन। तो बच्चों, दोनों ही तरीके से लिखा गया बंधन या फिर सुंदर सही है, हम दोनों तरीके से इनको लिख सकते हैं। अगला शब्द है इंतजार। बच्चों, इसी तरह इंतजार जब हम पढ़े तो यहाँ पे भी न की ध्वनि आ रही है तो हम इंतजार को दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि ई, आधा न, त, जा, र, इंतजार। ये हो गया ई, बिंदी, त, जा, र, इंतजार। ई, आधा न, त, जा, र, इंतजार। दोनों ही सही है। उसके बाद हमारे पास चौथा है मंदिर। तो बच्चों, मन, दी, र, मंदिर। तो जैसा कि हमने यहाँ पे फिर अंक की मात्रा लगाई है और जब हम पढ़ रहे हैं तो आधा न की ध्वनि आ रही है, मंदिर। तो हम इसको लिखेंगे म, आधा न, द, छोटी की मात्रा र। तो हम इन शब्दों को दोनों तरीके से लिखेंगे और दोनों तरीका सही है। सुंदर, सुंदर, बंधन, बंधन, इंतजार, इंतजार,
मंदिर मंदिर, दोनों तरह से लिखे शब्द सही है। आप इन शब्दों को दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न 2 का क। अब हम करेंगे प्रश्न 2 का ख। देखा हमारा प्रश्न 2 का क हमने कर लिया, अब हम करेंगे ख। बच्चों यह भी हमने कल पढ़ा था। प्रश्न ख में हमें कुछ शब्द देखे थे जो जोड़े में यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों भाई बहन, कुर्ता पायजामा, घाघरा चुनरी, माता पिता, इधर उधर, जैसे तैसे। तो बच्चों कुछ शब्दों को हम एक साथ मिला करके लिखते हैं और इनको लिखने के लिए हम दोनों के बीच में डैश करके गैप देते हैं, मतलब डैश निशान लगाते हैं और उसके बाद उस डैश का मतलब है कि वहाँ पे हम या और या फिर और का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि भाई या बहन, या फिर भाई और बहन, या फिर कुर्ता और पायजामा, या फिर कुर्ता या पजामा, फिर घाघरा चुनरी, घाघरा या चुनरी, या फिर घाघरा और चुनरी। तो चलिए हम इसको भी करके देखते हैं। हमारे पास ख में पहला है भाई, 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 ये डैश लिखा है बहन, तो हम इसको पढ़ेंगे भाई और बहन, भाई और बहन, या भाई या बहन, जैसा कि आपके किताब में लिखा भी हुआ है। हमें इसे पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पे इसके बगल में हमने दिया है भाई और बहन, बहन। उसी तरह से बच्चों अगला हमारे पास है कुर्ता, कुर्ता, कुर्ता पायजामा, कुर्ता पायजामा। अब इस कुर्ता और पायजामा को भी आप अलग अलग और बीच में, दोनों के बीच में इस निशान के जगह पे आप और लगा करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया कुर्ता, 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 या पायजामा भी लिख सकते हैं और पायजामा भी लिख सकते हैं, और पायजामा, पायजामा, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। फिर हमारा तीसरा शब्द है घाघरा चुनरी, घाघरा, घाघरा, घाघरा चुनरी। अब इसको हम घाघरा और चुनरी भी लिख सकते हैं, या फिर घाघरा या चुनरी। बच्चों इसी तरह बहुत सारे और शब्द हैं जिनको हम इस तरह से एक साथ ही या जोड़े हुए बोलते हैं, जैसे कि माता पिता, या फिर चावल दाल, शुभ लाभ, लेन देन। तो इन शब्दों को हम इसी तरह लिखते हैं। इनका अर्थ होता है माता और पिता, लेन और देन, शुभ और लाभ। तो इस तरह से बच्चों आप और बहुत सारे ऐसे शब्द देखेंगे जिसको हम इस तरह से डैश लगा के लिखते हैं। इसका अर्थ होता है या फिर और, भाई और बहन, कुर्ता और पायजामा, घाघरा और चुनरी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्द। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे समान अर्थ वाले शब्द। हमारा तीसरा प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्दों पर को का मिलान
समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। यहाँ पे कुछ हमें शब्द दिए गए हैं। पहले कॉलम में हमें दिया गया है त्योहार, दूसरा है इंतजार, तीसरा है प्यार, फिर है उपहार, उसके बाद है भीतर, तो बच्चों त्योहार, इंतजार, प्यार, उपहार, भीतर। अब बच्चों दूसरे कॉलम में दिया हुआ है प्रेम, फिर है अंदर, फिर है तोहफा, फिर है प्रतीक्षा, फिर है पर्व, अब त्योहार, इंतजार, प्यार, उपहार, भीतर, प्रेम, अंदर, तोहफा, प्रतीक्षा, पर्व। तो बच्चों समान अर्थ वाले शब्द का अर्थ होता है वह शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है। एक जैसे अर्थ वाले शब्द या विपरीत पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द, और एक जैसे अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके बगल में हर शब्द का दूसरा अर्थ दिया गया है। जैसे कि बच्चों हमारे पास एक ही चीज के दो तीन नाम होते हैं, ठीक है। तो जैसे अलग अलग नामों से भी हम कुछ चीज़ों को जानते हैं, लेकिन हर नाम का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पे भी समान अर्थ का मतलब भी यही हुआ कि हम बोलते अलग अलग नाम से, लेकिन अर्थ सबका एक ही होता है। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे अगर त्योहार बोले तो त्योहार को हम पर्व भी बोल सकते हैं और उत्सव भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही चीज़ के कई नाम होना। तो यहाँ पे त्योहार के भी कई नाम होते हैं और सबका अर्थ एक ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे इन्हें कहेंगे समान अर्थ वाले शब्द, और कहीं कहीं हम इसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम त्योहार को पर्व के साथ मिलाएंगे, क्योंकि त्योहार और पर्व दोनों का अर्थ एक ही होता है। उसके बाद इंतजार बच्चों, इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा, तो आप इंतजार को प्रतीक्षा के साथ मिलाएंगे। उसके बाद प्यार का अर्थ होता है प्रेम, और प्रेम को आप प्यार के साथ मिलाएंगे। उसके बाद उपहार का अर्थ होता है तोहफा भी होता है, और उपहार का अर्थ तोहफा भी होता है और इनाम भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि एक शब्द के कई सारे अर्थ भी हो सकते हैं, और इन सब अर्थों को समान अर्थ ही बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ हम नाम बदल रहे हैं, मतलब सबका एक ही है। उसके बाद भीतर का मतलब अंदर, तो आप इसको अंदर के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे इन शब्दों का मिलान करके हमने इनके समान अर्थ, इनके जैसे ही अर्थ वाले शब्दों के साथ इनको हमने मिलाया और यह अभ्यास पूरा किया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर हम इसे पढ़ लेते हैं। त्योहार का मतलब है पर्व, इंतजार का मतलब है प्रतीक्षा, प्यार, प्रेम, उपहार, तोहफा, भीतर, अंदर। तो बच्चों इस तरह से हमने समान अर्थ वाले शब्दों को मिला करके यह अभ्यास पूरा किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, सुनकर लिखो, श्रुति लेख या श्रुत्य लेख। बच्चों जो भी हम पाठ पढ़ते हैं, हर पाठ में कुछ न कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो या तो हम पहली बार सुनते हैं या फिर हमें थोड़े कठिन लगते हैं। तो उन शब्दों को हम लिख करके अलग से याद करते हैं या उनका
पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको सुन करके लिखना है और यह शब्द श्रुति लेख के लिए है। तो चलिए हम इन्हें एक बार लिख करके इन्हें लिखने और पढ़ने का अभ्यास करते हैं और आप इसे याद करेंगे। जब भी आपको श्रुति लेख बोला जाएगा तो इन शब्दों को आपको बोला जाएगा, आप उसे सुन करके लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 4 में है, पहला प्रश्न है भय सुन कर लिखो और ब्रैकेट में लिखिए शुद्ध लेख। तो बच्चों यहाँ पे हम इन शब्दों को सुनेंगे और फिर इनके बारे में हम लिखेंगे। तो पहला हमारा शब्द है श्रुति लेख का त्योहार। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, त्य आधा त और य, त्यो और य पे ओ की मात्रा। जब भी हम आधा शब्द का प्रयोग करते हैं, हम उसके बाद वाले, जब भी हम आधा अक्षर का प्रयोग करते हैं, आधे व्यंजन का प्रयोग करते हैं, हम उसका स्वर उसके बाद वाले अक्षर में मिला करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आधा त और य को मिला करके ओ की मात्रा लगा करके तब पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा पहला। फर्स्ट है त्योहार। तो बच्चों आपको आधा, जब भी आपको बोला जाएगा तो उस शब्द, जो भी शब्द आपको आधा बोला जाएगा उसको हम पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसके बगल वाले अक्षर के साथ मिला करके पढ़ेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, और इससे पहले भी जब हमने आधे शब्दों का या शब्दों का मेल पढ़ा था या अक्षरों का मेल पढ़ा था, उसमें भी हमने सीखा था कि किस तरह हम एक आधा शब्द एक पूरा लेकर के शब्द बनाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे भी हमने आधा त और य सीखा था। इस तरह से आधा त और य को मिला करके हम नए नए शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम त आधा लिख रहे हैं और य त्य ओ की मात्रा त्योहार। उसके बाद दूसरा शब्द हमारा है इंतजार। इंतजार। तो बच्चों यहाँ पे इंतजार में ई पे बिंदी, त ज पे आ की मात्रा, ज के नीचे यहाँ पे हमने बिंदी लगाई है। जैसे कि हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था, बिंदी का अर्थ होता है नुक्ता। नुक्ता शब्द ये कहलाते हैं। यहाँ पे बिंदी लगाने का अर्थ है कि हमारा जो व्यंजन है उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि जब हम ज से जहाज पढ़ते हैं तो ज बोलते हैं, ज, लेकिन जब हम उसके नीचे नुक्ता लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो हम उसको पढ़ते ज। इंतजार। अगर आप नुक्ता नहीं लगाएंगे या बिंदी नहीं लगाएंगे तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। आप उच्चारण भी गलत करेंगे और उसके बाद लिखेंगे भी गलत, तो आपका शब्द एकदम गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके नीचे यह बिंदी होना बहुत जरूरी है। अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो आपका यह शब्द गलत हो जाएगा। इंतजार। तीसरा शब्द है हमारा रोली। रोली क्या होता है बच्चों? रोली लाल रंग का पाउडर होता है जिससे हम टिक्का लगाते हैं। उसके बाद है र पे की मात्रा रो, ल पे बड़े की मात्रा ली, रोली। उसके बाद है सुंदर। स पे छोटा की मात्रा बिंदी, द र, सुंदर। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, सुंदर में आप बिंदी की जगह आधा न भी लगाएंगे तो भी वह शब्द सही होगा। यहाँ पे अगर सुंदर में आप बिंदी नहीं लगाना चाहते या अंग की मात्रा नहीं लगाना चाहते, उसकी जगह पे आधा न लगाना चाहेंगे तो भी यह शब्द सही होगा। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है पकवान। पकवान। तो हमारा पांचवा शब्द है पकवान। छठा शब्द हमारा है प्यार। यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ त्योहार में आधा क और य का योग देखा, मिलान देखा, वैसे यहाँ पे आधा क और य, इसे हम बोलेंगे प्यार। आधा क, प्यार। तो यहाँ पे भी हमने आधा प लगाया और य लगाया, और यहाँ पे हमने आधा प और य का प्रयोग सीखा। तो ये हो गया प्यार। उसके बाद है कलाई।
ई, कलाई। तो हो गया यह कलाई। और बच्चों कलाई हाथ का वह भाग होता है जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं, तो राखी भी हम वही बांधते हैं, तो कलाई। फिर नमस्ते, एक पे हम लिखेंगे न, म, आधा स, त, पे की मात्रा नमस्ते। तो बच्चों यह है श्रुति लेख वाले शब्द। यह कठिन, बहुत कठिन शब्द है जो हमें पाठ को पढ़ते समय कठिन लगे। और कुछ अधिकतर में हमने बच्चों आधे शब्दों, आधे अक्षरों या व्यंजनों का प्रयोग देखा है। जैसे कि सबसे पहला शब्द त्योहार, त्योहार में आधा का यो, य मिला करके पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास प्यार में भी आधा प और य, उसके बाद नमस्ते, न, म, आधा स और त। तो यहाँ पे हमने असमान व्यंजनों का मेल देखा है। यहाँ पे हमने असमान व्यंजनों को मिला करके भी शब्द बनाए हैं। तो यह शब्द हमारे लिए कुछ कठिन है या कुछ नए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे से लिख करके, सुन करके पढ़ना और लिखना सीखा। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, आप लिखने के साथ साथ पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। जब तक आप सही शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आपको सही लिखना नहीं आएगा। तो एक बार चलिए आप मेरे साथ पढ़िए। सुनकर लिखो शुद्ध लेख, त्योहार, इंतजार, रोली, सुंदर, पकवान, प्यार, कलाई, नमस्ते। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं, त्योहार, इंतजार, रोली, सुंदर, पकवान, प्यार, कलाई, नमस्ते। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इन्हें याद कर लीजिएगा ताकि जब आपको श्रुतिलेख बोला जाए तो आप इसे लिख सकें और कम से कम गलतियाँ करें। तो बच्चों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अब करने की बारी। तो बच्चों जैसा कि हर पाठ में होता है कुछ ऐसा कार्य जो हमें खुद करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, क, राखियाँ बनाने का सामान इकट्ठा करो और रंग बिरंगी राखियाँ बनाओ। तो बच्चों हम अपने घर में मिलने वाली वस्तुएं जिनका हम दोबारा प्रयोग नहीं करते, या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं जिससे हम कुछ उपयोगी चीज़ें निकाल करके घर में ही मिलने वाली चीज़ों को का इस्तेमाल करके हम नई नई रंग बिरंगी राखियाँ बना सकते हैं। जैसे रंगीन पेपर ले सकते हैं, ऊन ले सकते हैं, और पुराने कपड़ों में से मिलने वाली मोती ले सकते हैं, या कोई और सीक्वेंस ले सकते हैं जो कि हमारे पुराने कपड़ों में लगा हुआ है। या कभी कभी हम कपड़ों को भी काट करके राखियाँ बना सकते हैं। जो पुराने कपड़े या कतरन, नए कपड़ों के कतरन जब हम नए कपड़े सिलने को देते हैं उसमें से कतरन निकलता है, उससे भी बना सकते हैं। या फिर हम घर में पाए जाने वाले अनाज या दालों से भी राखी बना सकते हैं, या फिर फूल और पत्तों से भी हम राखियाँ बना सकते हैं। और एक ताजे फूल और पत्तों से भी राखी बना सकते हैं। तो बच्चों हम कोशिश यही करेंगे कि जो हमारे घर में चीज़ें आसानी से उपलब्ध है उन्हीं से बनाएं, कुछ नया हमें खरीदना ना पड़े, ना घर के बाहर ये सब चीज़ें खरीदने जाना पड़े। तो इन्हीं चीज़ों से हम यहाँ पे राखी बनाएंगे और उसी राखी को अपने भाई या अपने रिश्तेदारों में बांधेंगे। उसके बाद ख, कक्षा में रक्षाबंधन मनाओ। तो बच्चों एक और काम कर सकते हैं, जो राखी हम बनाएंगे उसी को अपने कक्षा के लड़कों को बांध करके, आपस में बांध करके राखी मनाएंगे। तो बच्चों यह होगी हमारे आप करने की बारी। उसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पर आप देख सकते हैं, आपके लिए एक कार्य है जो कि चित्रों द्वारा आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उसे आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको बताना है। चलिए बताइए कि इस चित्र में क्या हो रहा है। बच्चों प्रश्न है हमारा, प्रश्न ग, चित्र को ध्यान से देखो और 5 वाक्य लिखो। यहाँ पे हमें इस चित्र को ध्यान से देखना है, उसके बाद उस चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो पहले बच्चों सभी लोग इस चित्र को देखिए, आपको इस चित्र को देखने से क्या समझ में आ रहा है। तो बताइए इस चित्र को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों चित्र देख करके हमें यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बच्चे एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं। और इनके हाथ में क्या है बच्चों, इन सभी के हाथ में पिचकारी है। दोनों लड़कों के हाथ में पिचकारी है और यह एक तो लड़की के ऊपर रंग डाल रहा है और दूसरा दिखा रहा है। तो बच्चों इससे आपको क्या समझ में आता है, इस चित्र को देखकर आपको क्या समझ में आता है। इस चित्र को देखकर हमें यह समझ में आता है कि
यहाँ बच्चे एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। और हम रंग कब डालते हैं? एक दूसरे पर रंग हम कब डालते हैं? एक दूसरे पर रंग हम होली के दिन डालते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं होली एक त्यौहार है और इस त्यौहार को हिंदू मनाते हैं। तो होली के त्यौहार के दिन हम आपस में एक दूसरे पर रंग लगा करके इसे मनाते हैं। तो बच्चों, इस त्यौहार को मनाने का बहुत एक अनूठा तरीका है। सुबह पहले तो होली एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। जिस दिन हम रंग खेलते हैं उसके एक दिन पहले से ही होली का त्यौहार शुरू हो जाता है। और चलिए पहले हम लिखते हैं हमारे बोर्ड में प्रश्न उत्तर करके होली। यहाँ पे चित्र में हमें होली का त्यौहार दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे होली। तो हमारा विषय है होली। तो बच्चों, इस चित्र में जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे एक दूसरे पर रंग डालकर होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो होली का त्यौहार बच्चों रंगों का त्यौहार है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार में हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और जो भी रंग डालता है हम उसके का बुरा नहीं मानते। तो बच्चों, होली के त्यौहार के दिन हम एक दूसरे या अपने उस दिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सगे संबंधियों या अपने मित्रों को ही रंग लगाएं। बच्चों, होली के दिन हम एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे जानते हैं उसी पर रंग लगाते हैं। जो भी हमको मिल रहा है हम सब पर लगाते हैं। और बच्चे तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, बुरा न मानो होली है। तो हम खूब हंसी मजाक करते हैं और खूब जो भी हमको मिलता है उस दिन लोगों के ऊपर लगाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तो यह एक मस्ती का त्यौहार है। इस दिन बच्चे, खासकर बच्चे खूब धूम धड़ाका करते हैं या मस्ती करते हैं। और बच्चों, इस त्यौहार में जानते हैं क्या खासियत है? यह त्यौहार होली जिस दिन हम रंग खेलते हैं उसके एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। रात में हम होलिका जलाते हैं और सुबह हम पुराने कपड़े पहन करके एक दूसरे को रंग लगाते हैं और अपने आप को बुरी तरह से रंगों में डुबो लेते हैं। फिर ठीक उस शाम को हम अपने आप को नहा धो करके साफ कर लेते हैं। उसके बाद नए कपड़े पहनते हैं। और इस त्यौहार में बच्चों गरीब से गरीब आदमी जो कि पूरे साल अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदता, लेकिन होली पे किसी न किसी तरह से इंतज़ाम करके अपने लिए कपड़े खरीदता है। तो बच्चों, यह त्यौहार जो होता है सब लोग बहुत प्यार से मिलजुल करके और हंसी खुशी से मनाते हैं। सबके घर में पकवान बनते हैं और शाम को दिन में सब लोग होली लगा करके गले में खुशियाँ मनाते हैं। और शाम को नए नए कपड़े पहन करके एक दूसरे को टीका लगाते हैं, सबके गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। जो भी उन्होंने अपने घर में मिठाइयाँ बनाई होती है उसे एक दूसरे को खिला करके खुशियाँ मनाते हैं। और बच्चों, इस त्यौहार में लोग एक दूसरे के घर में जा कर के होली मिलते हैं और जगह जगह पे होली मिलन समारोह भी मनाया जाता है। तो इस तरह से लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। तो बच्चों, अभी तो हम इसके बारे में विचार करेंगे कि होली किस तरह से मनाया जाता है। फिर हम अगले वीडियो में इसे लिख करके इसका लिखेंगे। और तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है, चित्र को ध्यान से देखो और 5 वाक्य लिखो। तो हमने चित्र को देखा और देख के हमें समझ में आया कि यहाँ पे बच्चे रंगों से खेल रहे हैं। रंगों से हम कब खेलते हैं? होली के दिन खेलते हैं। तो होली एक हिंदुओं का त्यौहार है जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं और अपने घरों में पकवान बनाते हैं और शाम को नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। और बच्चों, होली का त्यौहार मुझे बहुत अच्छा लगता है या हम सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह रंगों का त्यौहार है। यहाँ पे अमीर गरीब सब एक ही रंग में रंग जाते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों को हम क्रमबद्ध तरीके से लिख करके हम इस कार्य को पूरा करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।